नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रीत स्टोरीज़ में। आज मैं आपको मेरे द्वारा लिखी गई कहानी एक प्यार ऐसा भी सुनाने जा रही हूँ। चंदर आज बहुत दिनों के बाद अपने घर से बाहर निकला था। दरअसल जब से चंदर की पत्नी की मौत हुई थी तब से चंदर बाहर जाने का रास्ता तक भूल गया था। चंदर एक 61 साल का व्यक्ति था जो एक सरकारी दफ्तर से रिटायर हो चुका था। चंदर की शादी एक टीचर से हो गई थी जो बहुत खूबसूरत और दिल की अच्छी थी। चंदर अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश था। उसका एक बेटा था जो अपने परिवार समेत इंग्लैंड में रहता था। वो एक आध बार ही चंदर को फ़ोन करता था। चंदर को पहले अपने बेटे की कमी महसूस नहीं होती थी, लेकिन जब से उसकी पत्नी की मौत हुई थी तब से चंदर को अपनी ज़िंदगी में बहुत खालीपन महसूस होता था। चंदर की पत्नी को गुजरे लगभग आज पूरे 5 महीने हो चुके थे। इन 5 महीनों में चंदर एक बार भी बाहर नहीं गया। उसके दोस्त उसको बोलते रहते थे कि वो घर से बाहर निकले, पार्क में जाए, पर चंदन कहता था कि उसका दिल कहीं जाने को नहीं करता। चंदर की परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि कई बार तो वो कई कई घंटे कुर्सी पर बैठा सोचता रहता था। चंदर का एक बचपन का दोस्त रमेश था जो हर रोज़ चंदर से मिलने आता था। वो ही चंदर के खाने पीने का ध्यान रखता था। कभी कभी तो वो चंदर के ही पास रुक जाता था। रमेश चंदर की ये हालत देखकर बहुत दुखी होता था, पर वो कर भी क्या सकता था। वो चंदर के बेटे को फ़ोन करता तो चंदर का बेटा ये कहकर फ़ोन काट देता था कि उसके पास समय नहीं है। एक दिन रमेश किसी कारण 15 दिनों के लिए कहीं दूर गया था, जिसके कारण चंदर को आज घर का सामान लेने बाहर जाना पड़ा। चंदर एक सुपरमार्केट में गया। वहाँ उसने रोज़मर्रा की चीज़ें उठाई और बिल करवाने के लिए वह कैश काउंटर पर खड़ा हो गया। कैश काउंटर पर एक औरत कैश जमा कर रही थी जिसकी उम्र लगभग 55 के आसपास थी। उस औरत ने मुस्कुराते हुए चंदर को हाथ से इशारे के साथ ट्रॉली को दूसरी ओर रखने को कहा। चंदर ने उसका नाम उसकी बेच पर देखा जिस पर आशा लिखा था। चंदर उसकी ओर देखता है और मन ही मन सोचने लगता है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है। अपने दिमाग पर जोर डालते हुए चंदर सोच रहा था कि मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, मैंने इसे कहाँ देखा है। चंदर का एक बार तो मन हुआ कि वो उस औरत से पूछे, पर लज्जा के मारे वो चुपचाप खड़ा रहा और बिल बनने का इंतज़ार करने लगा। आशा भी बार बार चंदर की ओर देख रही थी, मानो वो भी वही सोच रही हो जो चंदर सोच रहा था। चंदर अपना सामान लेकर आशा को थैंक यू बोलकर अपने घर को आ गया। घर आकर चंदर ने पहले अपनी पुरानी अलमारी खोली। धूल खाई हुई अलमारी भी मानो चंदर को बोल रही हो कि कृपया आज तो मुझ पर दया कर दो और मेरी सफाई कर दो। चंदर ने अलमारी जैसे ही खोली, मिट्टी का धुआं सा उठा और चंदर के मुंह और आंखों में चल गया। चंदर खास सा हुआ, अलमारी में इधर उधर हाथ मारने लगा। तभी उसको एक पुरानी एल्बम मिली जिसको चंदर बड़े उत्साह से देखने लगा। तभी चंदर का ध्यान कॉलेज की एक ग्रुप फोटो पर पड़ा, जिसको देखने के लिए चंदर ने पहले अपने चश्मे ठीक किए। फिर उसकी नज़र एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ी जो चंदर की कॉलेज समय की गर्लफ्रेंड के साथ खड़ी थी। तभी चंदर को याद आया कि शायद ये वही आशा है जो मेरी गर्लफ्रेंड की सबसे अच्छी सहेली और मेरी कक्षा में थी। ये देखकर चंदर का मन हुआ कि क्यों ना वो उसको जाकर पूछ ले कि वो उसकी क्लास फेलो आशा है। फिर चंदर ने अपने आप को संभाला और सोचा, ऐसा अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसा करता हूँ, उसकी छुट्टी होने का इंतज़ार करता हूँ। फिर चंदर शाम के समय सुपरमार्केट के पास चला जाता है और आशा की छुट्टी होने का इंतज़ार करने लगता है। तभी कुछ समय के बाद आशा बाहर आ जाती है। जैसे ही आशा सुपरमार्केट से बाहर आती है, चंदर ने धीमी आवाज़ में आशा को उसके नाम से पुकारने लगता है। आशा जी, आशा जी। जी कहिए। क्या आप आर्य कॉलेज में पढ़ती थी? हाँ। आपको कैसे पता? जी मैं भी वही पढ़ता था। मैं चंदर हूँ, याद आया आपको? ओह हाँ, चंदर, सीमा का बॉयफ्रेंड ना? हाँ, याद है आपको? अरे, याद क्यों नहीं होगा? तुम्हें कौन भूल सकता है? तुम पहले से कितने बदल गए हो चंदर। हाँ, उम्र के अनुसार बदलाव तो आ ही जाता है। वैसे तुम भी काफ़ी बदल गई हो, पर आज भी पर्सनालिटी के मामले में कॉलेज जैसे ही हो। अच्छा,
वैसे तुम भी पर्सनालिटी के मामले में आज भी कम नहीं हो। तुम आज भी कॉलेज वाली बेबाक आशा हो। कुछ समय के लिए दोनों तरफ शांति हो जाती है। अच्छा, ये बताओ चंदर, तुम्हारे घर पर कौन कौन है? मैं और मेरी तन्हाई। मतलब? मेरा एक बेटा है जो लंदन में अपने परिवार के साथ रहता है। और तुम्हारी पत्नी? वो कुछ समय पहले ही मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। ओह सो सैड। और तुम्हारे घर पर कौन कौन है आशा? मैं। तुम? क्या मतलब? मेरा डिवोर्स हो चुका है। और तुम्हारे बच्चे? मेरा कोई बच्चा नहीं है। मेरे तो डिवोर्स शादी के 2 साल के अंदर ही हो गया था। तुमने फिर दोबारा शादी क्यों नहीं की? घर की स्थिति कुछ ऐसी थी कि दोबारा शादी का विचार ही नहीं आया। तुम इतने साल अकेले रहकर भी इतनी खुश कैसे हो? अच्छा, ये बताओ, ऐसा कहाँ लिखा है कि खुश रहने के लिए किसी का साथ होना ही ज़रूरी है? इंसान को खुश रहने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत है, और वह कोई और नहीं, वो व्यक्ति खुद ही होता है जो अकेले भी खुश रह सकता है। सोच सोच का अंतर है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल अकेले ही निकाले हैं। तुम सारा दिन कैसे निकालती हो? मैं अपने खाली समय में बुक्स पढ़ती हूँ, और मैंने एक एनजीओ को भी ज्वाइन किया है, तो वहाँ भी चली जाती हूँ। ऐसे मेरी ज़िंदगी निकल रही है। आशा, तुम्हारी सोच कितनी सकारात्मक है। काश मैं भी तुम्हारे जैसा सोच पाता। कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। अच्छा, अब मैं घर चलती हूँ। कल मिलते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे से विदा लेकर अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। आज चंद्र के मन में उदासी नहीं थी, वह खुश था। चंद्र और आशा की ये मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात बनकर रह जाएगी, या फिर इससे आगे इनकी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेगी? ये सब जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि इसका अगला भाग आप सबसे पहले सुन सकें। थैंक यू।